ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 5 तक बोला था कि आप लगाएंगे। अब यहाँ पर इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन 765 दिया हुआ है। साइन 765 का निकालने में बहुत दिक्कत होती, तो उसके लिए आपने कुछ फॉर्मूले पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं उसको आपको बता दूँ। कुछ जनरल फार्मूला है कि साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है एंड कॉस 90 प्लस थीटा सॉरी माइनस साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पूरे पहले फार्मूले देखने पड़ेंगे, तभी हम ये कर पाएंगे। इसी तरह tan जो होता है वो भी 90 प्लस थीटा में माइनस tan थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो जाता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस करके यहाँ पे आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, जिससे ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आप पढ़ूँगा यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा। इनमें रेशियो नहीं चेंज होता, साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 180 से सेपरेट होकर, तो इसलिए यह यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। कॉस में 180 माइनस थीटा माइनस हो जाता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। tan में भी यही रहेगा, तो माइनस का tan थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा अगर हमें पढ़ना है, ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस करेंगे तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। कॉस पे जाते हैं तो भी कॉस थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। अब हम tan पे जाते हैं तो भी आपकी वैल्यू नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और भी बताता हूँ कि अगर रोटेट वो पूरा राउंड अप करके चला जाता है, इट मीन्स साइन n पाई प्लस माइनस थीटा है, तो उसको हम प्लस माइनस साइन थीटा लिखते हैं। सिमिलरली कॉस में n पाई प्लस माइनस थीटा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉस यहाँ पे होता है, चाहे यहाँ है जुड़ के चाहे यहाँ जाए जुड़ के, इसलिए ये इस तरह का फॉर्मूला होता है। tan में n पाई प्लस माइनस थीटा है, तो भी प्लस माइनस tan थीटा में कन्वर्ट हो। तो ये सब आइडेंटिटीज़ है जिनको हमें याद रखना है, और मैंने क्वेश्चन जो बताया था आपका ऊपर है साइन 765। मतलब मैं यहाँ पे आपको राउंड अप करके सिखाऊंगा। एक चक्कर लगाने पे जो एंगल बनाता है वो 360 का बनाता है, फिर दूसरा राउंड अप करने पे वो 720 का बनता है। अब ये 720 के अप्रॉक्स पहुँचा है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया होगा। मतलब अब यहाँ पर हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 45 एंगल और जोड़ेंगे, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में। और फर्स्ट में ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, रेशियो चेंज नहीं होता, तो बच्चा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये इसका आंसर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। जैसे इसी का 7th दिया हुआ है, कॉसेक -1410 दिया हुआ। अब कॉसेक माइनस थीटा जो होता है, माइनस का कॉसेक थीटा होता है। सबसे पहले मैं उसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। इनके भी मैं पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, वो भी ध्यान दे देंगे। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एंड tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan। जस्ट इसका अपोजिट भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये माइनस था तो माइनस बाहर ले लिया। अब ये 1410 है, मतलब मैंने फिर से यहाँ पे जो एक्सेस कर एक राउंड किया तो 360, 720, 720 के बाद 360 और जोड़ा,
720 और 360, 360 का हो गया 720 का, 360 720 और ये आ जाएगा 720 के बाद ये आ गया 1440। तो अब इसके बाद 1440 है, ये 1410 है, यानी एंगल क्या होगा, घट जाएगा कितना 30 डिग्री, तभी ये 1410 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक 1440। 1440 का मतलब कितने चक्कर लगा लिए इसने, 1 2 3 4, यानी 4 इंटू 360, ठीक है, -30। तो ये आया इस क्वाड्रेंट पे, और इस क्वाड्रेंट पे यहाँ पर कॉसेक होता है नेगेटिव, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके होगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉसेक 30, यानी सेक 30 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, 8 नंबर है, ये रेडियन पे दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे। तो रेडियन पे अब मैं बताऊंगा, एक पूरा चक्कर करने पे 2 पाई बनाते हैं, 2 चक्कर लगाने पे 4 पाई, तीसरा चक्कर लगाने पे 6 पाई, ऐसे चक्कर पे चक्कर बढ़ जाएंगे 1 पाई। ये आपको जो दिया गया है 3 से डिविजिबल है और हमेशा इवन में चल रहा था, इस पर इवन बनेगा, त्रिछंग 18, यानी 6 पाई प्लस पाई/3। 6 पाई मतलब यहाँ पर आ गया, यहाँ के बाद वो कितना ऐड कर रहा है, मीन्स इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में 10 होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 10 पाई। 10 पाई/3 मतलब 1060, और 1060 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1/√3, साइन 60 √3/2 अपॉन √3 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे आपकी तरफ ले चलूँगा बुक की तरफ, जिससे आप सीखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो चलिए मैं पहले बुक्स को ओपन करता हूँ और मैं आपको कुछ फॉर्मूले आपकी बुक में लिखे ही हैं, आप उनको नोट करेंगे और देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको फॉर्मूला दिया गया cos x + y का। अब ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है, इसको नोट करेंगे। फिर cos x - y का होगा इसी तरह से, cos x - y इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। साइन के भी आइडेंटिटी में आ जाते हैं, साइन x + y इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। बिना आइडेंटिटीज़ के आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते, इसलिए आइडेंटिटीज आप जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है साइन x - y का, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। ये मैंने ऊपर बता ही दिए गए कंडीशन अभी ऊपर आपको। अगला फॉर्मूला है tan x + y का, ये आगे 12th में भी बहुत काम आएगा। tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ अल्टरनेट साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस नीचे प्लस होगा, तो tan x - y का होगा। फिर इस तरह कॉट का है, तो cot x + y इक्वल टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x है। माइनस है तो साइन बस चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रखना। ठीक है, फिर cos 2x का, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos 2x बराबर cos² x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos² x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर, ये cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, इसकी जगह में भी लिख सकते हैं, इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं, इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं, इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी ध्यान दें। साइन 2x का भी होता है, साइन 2x बराबर 2 साइन x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इस तरह से हम tan का ये भी फॉर्मूला साइन के टर्म साइन का tan के टर्म में निकाल सकते हैं। फिर tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये भी हम याद रखेंगे। साइन 3x का होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन 3x। cos 3x का
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, एक फॉर्म में आ जाए। सिमिलरली tan 3x का होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बिना क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकते। cos x प्लस cos y बराबर 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2 cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन। नेक्स्ट है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। साइन x माइनस वाई का 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई। अगर इनको प्रूफ करना ना तो बहुत आसानी से प्रूफ कर देते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलिए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलिए और दोनों को ऐड कर दीजिए और सेपरेट कर दीजिए। जब ऐड सेपरेट कर देंगे तो आपको इस तरह का फॉर्मूला वैल्यू मिल जाएगी और रख के आंसर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ भी किया जा सकता है। अगले कुछ फॉर्मूले में आते हैं। 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस 2 साइन x साइन y इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। 2 साइन x साइन cos y का होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई एंड दिस। अगर मैं इसका और इसका फॉर्मूला खोल के रख दूँ जो पीछे मैंने बताया है तो कुछ कट जाएगा, जिससे यह इसका फॉर्मूला खोलूँ कट जाएगा दिया। तो इस तरह से फॉर्मूले भी इसी से ये ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले थे जिनको हमें याद है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, कुछ ध्यान दें। चलिए पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसके। 3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 15 पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू 1। ये आप पहले ही पढ़ चुके। पहले मतलब क्लास 10th में जब पढ़ा था तो साइन 30 सेक 60 4 साइन ऐसे करके निकाला। तो हम इसको अब करेंगे कैसे ये देखेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने रखता हूँ एक दो क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते। जैसे था 3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 इंटू कॉट पाई बाई इक्वल टू 1 प्रूफ करना। ये तो वैल्यू मैं आसानी से लिख सकता हूँ। साइन में ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू सेक 60 सेक मतलब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं 1/2। ये हो जाएगा 2/1 माइनस 4 इंटू इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। कॉट 45 की वैल्यू 1, 2 से 2 कट गया बचा 3 माइनस 4 इंटू ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन 5/6। सो 3 माइनस 4 और साइन 5/6 की वैल्यू 1/2। ये से कट गया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने नॉर्मली 30 45 60 90 तक ही निकालना सीखा है, लेकिन अब यहाँ पर आ गया 15 डिग्री। तो 15 को हम इसमें चेंज करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। 45 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ तो ये 15 आ जाएगा। ये फार्मूला ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को खोलेंगे जो पीछे मैंने बताया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और इनकी वैल्यू है 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 38 सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉस 45 और साइन 40। सो 1/√2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा √3 - 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इस तरह से हम इसके डिफ्रेंशिएशन इसके हम वैल्यू फाइंड की जा सकती है। और भी क्वेश्चन है, आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, 40 नंबर। सो दैट tan 3x tan 2x into 10x equal to tan 3x minus tan 2x minus 10x। तो हमें ये बराबर ये प्रूव करना है। तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स होता है, तो हम 3x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। या हम दोनों तरफ 10 ले लें, क्योंकि 10 में आंसर लाना है। और मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इसमें tan a प्लस बी के फॉर्म में। तो tan a प्लस बी का फॉर्म tan 2x प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। क्रॉस प्रोडक्ट करा लीजिए, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। मैं इस वाले टर्म्स को इधर ले जाऊं चाहे इसको उधर ले जाऊं, तो आपका ये tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x इंटू tan x। ये आपका प्रूफ है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा कैसे करना है हमें इस क्वेश्चनों को, तो ध्यान दें। और भी चलते हैं थोड़ा सा 15 की तरफ, और एक्सरसाइज को आप लगाएंगे। फिर इसके बाद जो नहीं आएगा आप हमसे पूछें। चलिए, दिया हुआ है आपका cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x प्रूव करना। तो cos a प्लस बी का cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोल लीजिए। cos a cos b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b प्लस cos a cos b माइनस है तो प्लस साइन a और साइन b। ये इससे कैंसिल, ये और ये जुड़ गए, तो 2 cos 5/4 इंटू cos x। यह cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos x, ये इससे कट जाएगा तो √2 cos x RHS। ओके, समझ में आ रहा होगा। और भी क्वेश्चन लेता हूँ फिर मैं आगे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो देखें और लगाएं इसको, तो आपको और आसान हो जाएगा। देखें, जैसे दिया हुआ है आपका, मैं क्वेश्चन नंबर 17 ले लेता हूँ एग्जाम्पल। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x होल अपॉन साइन नहीं cos 5x माइनस cos x बराबर tan x, ये प्रूव करें। तो आप देख रहे होंगे कि इसके अगर 2 है तो फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, हम इसको और इसको लेके आइडेंटिटी बना देंगे। साइन 5x प्लस साइन x, चूँकि 2 था इसलिए हमने इसके साथ नहीं बनाया। -2 साइन 3x होल अपॉन
cos 5x माइनस cos x। मुझे ये प्रूव करना, तो मैं अब इसके लिए आपको पीछे फॉर्मूला बता चुका हूँ साइन ए प्लस साइन बी का, जो कि याद रखना पड़ेगा तभी आपको आएगा, नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी का होता है 2 साइन सी प्लस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का लगाना है, तो ध्यान से देखिएगा और उसको सीखिएगा। ये दिए साइन एक्स प्लस वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई का माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई। चलिए मैं इसमें लगा देता हूँ। यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन ये प्लस ये अपॉन 2 यानी हो गया 3x इंटू कॉस ये माइनस ये अपॉन 2 हो गया यानी 2x माइनस 2 कॉस 3x, सॉरी 2 साइन 3x होल अपॉन नीचे भी तो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई यानी 3x इंटू साइन 2x। ठीक, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 3x कॉमन, तो यहाँ पे जो बच गया आपका cos 2x माइनस 1 होल अपॉन माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। साइन 3x से साइन 3x, 2 से 2। cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए कि 1 कैंसिल हो जाए, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये भी मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, दिखा सकता हूँ ऐसे, ये दिया है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन माइनस 1 होल अपॉन माइनस, इसको भी लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम में क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 10x, ये आपका इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतने आप क्वेश्चन लगाएंगे, जब नहीं आएगा तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।